इस यूनिवर्सिटी में जो एडहॉक टीचर्स काम कर रहे हैं, जो टेम्पररी टीचर्स काम कर रहे हैं, उनको हटा देने के बाद उनका क्या दशा होता है। इस दिशा में हमारे एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स, हमारे एग्जीक्यूटिव के काउंसिल के मेंबर्स सीमा दास और राजपाल सिंह जी ने लास्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मीटिंग में इन्होंने कहा कि वाइस चांसलर को कि 12 कॉलेजेस में जब आपने गवर्निंग बॉडी बनाया ही नहीं, जब बाकी कॉलेजेस में भी गवर्निंग बॉडी नहीं बना करके आपने अपॉइंटमेंट चालू किया, तो 12 कॉलेजेस का क्यों रोके हुए हैं। हमने लिखित रूप से दिया कि 12 कॉलेजेस में भी इंटरव्यू किया जाए और जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसके तहत जितने भी पोस्ट है वो सारे पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट किया जाए। जिसके ऊपर एडहॉक साथी काम कर रहे हैं वो सभी को लेकर के अपॉइंटमेंट किया जाए। इसको लिखित रूप से भी दिया और हमने वहां पर वाइस चांसलर को कहा कि आप इसको इंटरव्यू कराइए। साथ साथ हमने कहा कि हम वेल में जा रहे हैं बैठने के लिए, यहाँ पर वही धंधा दोबारा नहीं चलेगा कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये सीमा जी ने और राजपाल सिंह पंवर जी ने दोनों ने कहा कि भाई हम वेल में जा रहे हैं, वो खड़े हो गए वेल में जाने के लिए। उसी समय में वाइस चांसलर महोदय ने ये बात कही कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या बोलिए, लेकिन हम जाएंगे उठेंगे नहीं वेल से। तो वीसी साहब ने कहा कि नहीं, हम ये जो 12 कॉलेजेस में इंटरव्यू होगा उसमें किसी भी तदर्थ शिक्षक को हम नहीं हटाएंगे और बाकी जो पोस्ट खाली पड़ी हुई है वहां पर उन कॉलेजेस में और आगे भी बाकी किसी कॉलेज में, दूसरे कॉलेजेस में भी जो पोस्ट खाली पड़ी हुई है, जो शिक्षक पढ़ा रहे थे जो हटा दिए गए हैं, उनको प्राथमिकता मिलेगी, उनको वरीयता मिलेगी उन पोस्ट। इन लोगों ने कहा, पूछा कि आप किस कैपेसिटी में ये बात कह रहे हैं, तो वाइस चांसलर महोदय ने कहा कि एज चेयरमैन ऑफ दिस हाउस एंड वाइस चांसलर आई एम मेकिंग दिस स्टेट। तो हमारे साथी इसको एक पॉजिटिव आउटकम के रूप में लिया और वेल में नहीं गए। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एश्योरेंस है और आगे चल करके हमारे ऐसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल जैसे ऋचा राज कंटेस्ट कर रही है, हमारा एकेडमिक काउंसिल, इस एश्योरेंस को कैसे अमल किया जाएगा, कैसे प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, उसकी बात करें। अभी हम लोग हाल फिलहाल में पहले मनीष सिसोदिया जी ने एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर पत्र लिख करके 27 जनवरी 2023 को साफ शब्दों में बताया था यूनिवर्सिटी को कि हम डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन इन्होंने गवर्निंग बॉडी नहीं बनाया। अभी भी आतिशी जी से हम लोग का मुलाकात हुआ था ग्रांट्स को लेकर के, उन्होंने साइन कर दिया है 4th क्वार्टरली ग्रांट का, और वो अभी तक जो ब्यूरोक्रेसी है वो रिलीज नहीं कर रही है। आपको पता है जो ब्यूरोक्रेसी है वो आंसरेबल रहता है एलजी को, और ये खेल खेलते हैं। तो मिनिस्टर भी कई बार लाचार हो जाता है कि भाई मैंने तो कर दिया लेकिन वो पहुंच नहीं रहा है। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम ये जरूर दबाव डालेंगे कि अब ये डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ना हो, ये सब लोग कंटिन्यू करें अपने पोजीशन पर, क्योंकि उसको लेकर के सरकार का एक नीति है। जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जब मनीष जी ने लिखा है, उन्होंने कहा हम लोग तो स्टैंड करेंगे उसके ऊपर और हम लोग वचनबद्ध हैं। और इधर वाइस चांसलर महोदय का जो स्टेटमेंट है, कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो 12 कॉलेजेस में जो साथी एडहॉक रूप में काम कर रहे हैं उनके लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। देर तो हो रही है, हम चाहते हैं कि वहां अविलंब इंटरव्यू हो और जो लोग काम कर रहे हैं उन सबको रिटेन किया जाए, और जिसको लेकर के ये स्टेटमेंट है हम उसको स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं अक्षर अक्षर उसका पालन हो, उसमें कोई प्रकार का खेल ना खेला जाए, क्योंकि एक बार अगर शिक्षक हट जाता है उसके पास कोई चारा नहीं बचता है उसका परिवार चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, स्टैंड करने के लिए, और वो एक अजीब स्थिति में पहुंच जाता है।